आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योति सैन्य तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय बताने वाले हैं जिससे यदि कोई व्यक्ति है, कोई भी मनुष्य है, उनका चाहे कारोबार हो या व्यापार हो या किसी प्रकार की कोई दुकान खोल रखी है, वह नहीं चल पा रही, या उनको कोई भी नौकरी नहीं मिल पा रही, कोई भी काम धंधा उनको नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से वह अनेकों समस्याओं के बीच गिर जाते हैं। वह दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं, पाई पाई के लिए मोहताज हो जाते हैं, दिन रात इधर उधर भटकते रहते हैं। उनकी कोई भी कमाई ना होने के कारण, कोई भी कारोबार व्यापार ना होने के कारण अपने नज़दीकी ज्योतिषी ब्राह्मण पंडित के पास जाते हैं, उससे अपनी समस्या बताते हैं और इसके संबंध में वह उनके लिए पूजा पाठ बताते हैं, अनुष्ठान बताते हैं। अपनी समस्याओं को दूर करने हेतु धन धान के बरकत लिए, कारोबार व्यापार के लिए वह उस पूजा पाठ को भी करवाते हैं, परंतु फिर भी उन्हें कोई भी लाभ नहीं होता। इसके लिए वह उन्हें टोटके भी करते हैं, कभी कुछ चतारा किया, कभी कुछ रख दिया, कभी कहीं कुछ चढ़ाया है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है, उन्हें मानसिक परेशानी होने लगती है। वह इधर उधर भटकते रहते हैं। संध्या के समय वह घर भी आते हैं, या जब भी घर जाते हैं, घर में भी कोई दो पैसे की कमाई ना होने के कारण, कोई भी कारोबार व्यापार ना होने के कारण तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से घर में झगड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अनेकों प्रकार की समस्याएं उनके समक्ष आकर खड़ी हो जाती हैं। उन्हें कोई भी लाभ नहीं हो पाता, ना दो पैसे की कमाई हो पाती है, जिसकी वजह से वह अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदार से या अन्य किसी भी व्यक्ति से वह कर्जा उठा लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, और कोई भी काम धंधा ना होने की वजह से उनके ऊपर कर्जा दिन रात बढ़ता चला जाता है। और उस कर्जे को उतारने तो वह अपने मकान तक को गिरवी रख देते हैं, अपनी जो भी ज़मीन जायदाद होती है उसको गिरवी रख देते हैं, परंतु उनको छुड़ाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता। वह दर दर की ठोकरें खाना शुरू कर देते हैं। वह अपने जीवन से इतने मजबूर हो जाते हैं, कई लोग तो आत्महत्या करने तक के लिए उतारू हो जाते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी समस्या हो, या जिस किसी भी मनुष्य का इन उपायों से, पूजा पाठ से मन उठ चुका है, या उनका ईश्वर पर से ही विश्वास उठ गया है, तो मैं उन सभी से कहूँगा एक बार हमारे द्वारा बताए गए इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखें। निश्चित ही आपके जीवन जीने की चाह बढ़ जाएगी, या आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह दूर हो जाएंगी, तथा आपके मन में उत्साह बढ़ने लगेगा। कारोबार व्यापार, धन, घर में उच्चाटन रहना, झगड़ा रहना, यह अनेकों प्रकार की समस्याओं के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। कई बार क्या है, हमारी कुंडली के अंदर ग्रह दोष होने के कारण, या पितृ दोष होने के कारण, या शनि दोष होने के कारण भी हमारे घर में हमारे ऊपर इस प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। कई बार क्या है, राहु की दशा, केतु की दशा, शनि की दशा, मंगल की दशा, इन प्रकार की कोई भी ग्रह की भी दशा हो जाती है, तो उससे भी हमें अनेकों प्रकार के कष्ट होने लगते हैं। तथा एक दोष इस समय पर इस कलयुग में और चला हुआ है। यदि कोई भी थोड़ा बहुत अच्छा पैसा कमाने लगता है, अच्छा खाने पहनने लगता है, तो उससे तुरंत दूसरे लोग ईर्ष्या जलन करने लग जाते हैं, और इसकी वजह से उसको रुकावटें डालने के लिए, उसको कष्ट देने के लिए वह उसके ऊपर अनेकों प्रकार के ओने टोटके, जादू, काला जादू इत्यादि कर देते हैं। उसके कारोबार व्यापार को बांध देते हैं और उसको बांध देते हैं। तो इससे भी हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्या, अड़चनें पैदा हो जाती हैं, हमारा जीना दुश्वार हो जाता है, तथा अनेकों प्रकार के कष्ट हमारे समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। तो इन्हीं प्रकार की समस्या को दूर करने तो एक महाउपाय आज हम सभी के समक्ष रखेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है, यदि किसी भक्त सज्जन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट्स बॉक्स में जाकर राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने पहले भी आप सभी को बताया है कि जो भी भक्त सज्जन वीडियो को देखते हैं वह संपूर्ण देखें। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है।
इसलिए उसकी संपूर्ण विधि को समझें, संपूर्ण प्रयोग को समझें, उसके बाद ही उस उपाय को करें। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया है, इस प्रकार की कोई भी समस्या या कोई भी बाधा किसी भी मनुष्य के ऊपर है तो उसको किस प्रकार दूर करें, इसके लिए महाउपाय हम आप सभी को बताते हैं। यह उपाय आपको शुक्रवार एवं शनिवार हफ्ते में केवल 2 ही बार करना है, और इस उपाय को केवल 2 बार करने के बाद ही आप तुरंत ही देख लेना, शीघ्र ही आपको पता लग जाएगा, या आपकी जो भी बाधाएं, जो भी समस्याएं शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। शुक्रवार या शनिवार के दिन आपको चिलमिट्टी के केवल 3 दाने लेने। हो सकता है आपकी भाषा में कुछ और भी कहते हो, तो उसके बीच की मैं निशानी आपको बताता हूँ। वह पूरा लाल होता है तथा आगे से थोड़ा सा काला होता है। तथा आपकी जानकारी के लिए मैं आपको वह दाने आपको दिखा भी देता हूँ, वह किस प्रकार का बीज होता है। यदि आपकी भाषा में कुछ और कहते हैं तो आप उसको पहचान सकते हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जैसे कि यह एक दाना लिया हमने, और इस दाने को हम देखेंगे तो आगे से काला होता है, थोड़ा सा काला होता है, तथा पीछे की साइड से पूरा लाल होता है। तो इसको चिलमिट्टी का बीज कहते हैं। वैसे तो कुछ लोग इसका दुष्प्रयोग भी करते हैं, कहते हैं कि यदि कोई भी मनुष्य इस बीज को, इस चिलमिट्टी के बीज को किसी के घर में डाल देता है तो उस घर में झगड़े, लड़ाई पैदा शुरू हो जाती हैं, झगड़े होना शुरू हो जाता है। मैं एक बात और सभी को बता देता हूँ, कभी भी किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए, हानि पहुँचाने के लिए किसी भी उपाय का प्रयोग ना करें, किसी को हानि नुकसान ना पहुँचाएं, क्योंकि इस संसार का नियम है, जो भी मनुष्य जैसा बीज बोता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, कभी भी किसी के सामने किसी प्रकार की रुकावट या बाधा बनकर पैदा नहीं करनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, शुक्रवार तथा शनिवार इस चिलमिट्टी के केवल 3 बीज लेने। 3 बीज लेकर के अपने ऊपर से 7 बार इनको उल्टा घुमाना है। उल्टा घुमाते समय केवल एक ही अक्षर, एक ही वर्ण बोलना है। क्या बोलना है? ह्रीम। आपने एक बार अपने ऊपर से घुमाया और एक ही बार बोला ह्रीम, और ह्रीम के बाद अपना नाम एवं गोत्र अवश्य बोले। इसी तरह 7 बार घुमाएं, 7 ही बार आपने ह्रीम नाम का उच्चारण करना है तथा उसके साथ में अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करना है। और इस तरह बोल करके अपनी उल्टे हाथ की जो लेफ्ट हैंड है उसकी मुट्ठी में उनको बंद करके घर से आप चुपचाप बाहर निकल जाएं। परंतु ये ध्यान रखें, रास्ते में आपने किसी से बात नहीं करनी है, किसी से नहीं बोलना है। और कहीं भी जा कर के जहाँ भी आपको बबूल का वृक्ष दिखाई दे, उसके अंदर, उसकी जड़ के पास में आपको 3.25 अंगुल से लेकर 5.25 अंगुल तक का गहरा गड्ढा खोदना है। और गड्ढा खोद करके जो चिलमिट्टी के बीज हैं, आप उस बबूल की जड़ के पास उसको गाड़ दें। गाड़ने के बाद उसके ऊपर मिट्टी ढक दें। मिट्टी ढक करके थोड़ा सा जल लेकर के उसके ऊपर जल डाल दें। जल डालने के बाद आप अपने घर आ जाएं। तो जो कोई भक्तजन हमारे द्वारा बताए गए इस उपाय को करता है तो निश्चित ही किसी के ऊपर भी कोई तंत्र मंत्र हो, या किसी को बांध दिया हो, या किसी का काला जादू हो, या कुंडली में ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, शनि दोष हो, राहु दोष हो, केतु दोष हो, उसके जीवन में किसी प्रकार का दोष हो, वह शीघ्र ही चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगा। आपके धन धान में बरकत होने लगेगी, या आपका किसी प्रकार का कोई कर्जा है वह शीघ्र ही उतर जाएगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के समूह उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।